शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को मेरा हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए चलते हैं एक शिव चर्चा की ओर। मेरा सबसे अनुरोध है कि शिव चर्चा पूरी ही सुने, आधी ना सुने। आधी सुनने से शिव जी का अपमान होता है और पूरी सुनने से ज्ञान होता है। सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए शिव चर्चा की ओर। देवों के देव महादेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। माँ पार्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री गणेश जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता और गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। तो भक्तजनों, किसी गांव में एक ग्वाला और ग्वालिन रहते थे। उनके 2 बेटे थे। परिवार खुशहाली से चल रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बड़ा लड़का विवाह योग हुआ और उसका विवाह हुआ। घर में बहू आई। बहू बहुत ही अच्छी थी। सास ससुर की सेवा करती थी, घर का कामकाज संभालती थी। समय व्यतीत हुआ। धीरे धीरे छोटा बेटा भी शादी के योग्य हो गया और ग्वाले ने अपने छोटे बेटे का विवाह भी पक्का कर दिया। छोटे बेटे का विवाह हुआ। बहू आई। बहू का नाम था राधा, जो शिव भक्त थी, शिव चर्चा करती थी, शिव जी का पूजन करती थी। ऐसी बहू आई। विवाह के 5 दिन ही हुए थे कि दोनों पत्नी पत्नी सो रहे थे। तो पुराने समय की बात है, उस समय कबेलू छाए जाते थे घरों पर। तो कबेलू में से एक छोटे से नाग देवता उसके बिस्तर पर गिर गए। तो उसके पति ने के हाथ से वो दब गए। दबने के कारण उन्होंने उनको कान में काट लिया। काटने के साथ ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब नाग देवता ने देखा कि ये तो भोलेनाथ की भक्त है, तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ और सोचने लगे कि बेचारा सो रहा था और मैंने इसको काट लिया। उन्होंने 2-3 बार और जहर चूसने की कोशिश की, पर वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। नाग देवता बहुत पछताए और वहाँ से भोलेनाथ के मंदिर की ओर निकल पड़े। यहाँ जब सुबह हुई तो राधा उठी और अपनी सास से बोली कि आपके बेटे उठे नहीं हैं अभी तक, ना ही कुछ बोल रहे हैं, आप चल कर देख लो। सास आई, बेटे को आवाज़ लगाई, पर बेटा ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे परिवार के सभी लोग आए, मोहल्ला पड़ोस के लोग आ गए। तो सभी लोगों ने देखा कि वो मर चुका था। किसी को कोई निशान नहीं दिखा, क्योंकि नाग देवता बहुत छोटे थे। कान में ही थोड़ा सा निशान था उनके। तो जब उनको स्नान कराने लगे तो कान पर सबकी नज़र गई, तो बोले कि सर्प के काटने से इनकी मृत्यु हुई है। यहाँ नाग देवता चलते चलते एक भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुँचे। भोलेनाथ के दरवाजे पर रोने लगे, चिल्लाने लगे, भोलेनाथ को मनाने लगे, अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे कि हे भोलेनाथ, ये मुझसे क्या अपराध हो गया। भोलेनाथ ने आंखें खोली, बोले क्या बात है। उन्होंने सारी सच्चाई उनको बताई। भोलेनाथ कहने लगे कि जो किस्मत में लिखा हुआ होता है वो तो होकर ही रहता है। तो नाग देवता बोले कि वो आपकी भक्त है, उसको अभी से इतना बड़ा दुख दे दिया, आप उसको कोई वरदान दो। भोलेनाथ ने कहा कि इतना रो रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो, इसलिए बताता हूँ, उसको 2 दिन का गर्भ है। जब उसका पुत्र होगा तो उसके पुत्र की आँखों से जब रोएगा तो हीरे गिरेंगे और जब हंसेगा तो मोती गिरेंगे। इस तरह से भोलेनाथ ने वरदान दे दिया। नाग देवता खुश हो गए कि चलो
उसका जीवन अच्छे से तो निकल जाएगा। और ऐसा सोचकर नागदेवता जंगल के रास्ते से आगे चले गए। यहाँ पर जब उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, दाह संस्कार हुआ, तो सास और जेठानी और परिवार के सब लोगों ने कहा कि इसके आने के साथ ही ये पुत्र को खा गई। तरह तरह के ताने देने लगे और मारने पीटने लगे और मार पीट कर उसको घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी रोती बिलखती हुई भोलेनाथ से दया मांगती हुई अपने मायके में आई। मायके में माँ से बोली कि उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया है। माँ बोली, बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तेरी भाभी एक टाइम का खाना ही मुझे बड़ी मुश्किल से देती है। अगर तू यहाँ पर रहना चाहती है तो जाके अपनी भाभी से पूछ ले। वो भाभी के पास गई तो भाभी बोली कि तू वहाँ अपने पति को खा गई, यहाँ रहेगी तो मेरे बच्चे और मेरे पति को भी खा जाएगी, इसलिए मैं यहाँ तुझे नहीं रख सकती। ऐसा बोलकर उसको घर से निकाल दिया। बेचारी आफत की मारी। ये समय जब विपत्ति आती है तो कोई भी साथ नहीं देता, चाहे कोई भी हो। इस समय सब कुछ करवाता है। तो वो आगे जाती है जंगल के रास्ते। जंगल के रास्ते आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक शिव जी का मंदिर मिलता है। वहाँ वह जाकर पूजा पाठ करती है। पूजा पाठ करने के बाद वहाँ से बाहर निकलती है तो एक विधवा स्त्री उसे दही बेचते हुए दिखती है। तो वो बोलती है, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो ये बोलती है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं मरने के लिए जा रही हूँ। तो वो बोली, कर्म तुम्हें अपने कर्म तो भोगने पड़ेंगे, चाहे अभी भोगो या मरने के बाद अगले जन्म में भोगना। इसलिए इससे अच्छा तो ये है कि इसी जन्म में भोग लो। मेरा भी कोई नहीं है, मैं भी अकेली रहती हूँ। यहाँ पास ही मेरी झोपड़ी है, दूध दही बेचती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। उसने ऐसा कह दिया। दोनों वो उसके घर चली गई और रहने लगी। दोनों दूध दही बेचने लगी। समय व्यतीत हुआ। उनको जो 4-5 महीने हुए तो उसका पेट दिखने लगा। जैसे ही उसका पेट दिखने लगा तो वो कहने लगी कि तुम चरित्रहीन हो। तुमने तो बताया था कि तुम्हारा पति 5 दिन को तुम्हारी शादी को हुए थे और तुम्हारा पति की मृत्यु हो गई थी, तो ये बच्चा कहाँ से आया? इसका मतलब तुम चरित्रहीन हो और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। उसने कहा, ये सब भोलेनाथ की लीला है और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उसने लाख बात कहने की कोशिश की पर उसने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसको घर से निकाल दिया। वो एक गगरी उठाकर चली गई। आगे जाकर उसने दूध दही बेचा। दूध दही बेचती वह दूसरे राज्य में पहुंच गई। ऐसे ऐसे करते हुए उसे 9 महीने हो गए। 9 महीने में जब वो दूसरे राज्य में पहुंची तो उस राजा के राजमहल के दरवाजे के सामने वो दही बेच रही थी। उसी समय महल की धाय माँ ने उसको देखा। उनको दया आई। बोली कि तुम कहीं परदेश से आई हो और ये ऐसी कौन सी विपत्ति है जो तुम ये काम कर रही हो? तो उसने अपनी सारी बात धाय माँ को बता दी। उन्होंने कहा कि तुम चलकर रानी माँ से कहो, वो तुम्हें काम दे देंगी। इस समय तुम्हारा ये काम करना बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी भी समय तुम्हारा बच्चा हो सकता है। वो बोली, क्या रानी माँ मुझे काम देंगी? तो बोली कि चलो मेरे साथ। दोनों रानी के पास पहुँची। किस्मत की बात है, रानी भी उस समय माँ बनने वाली थी और उनका भी 9वां महीना चल रहा था। तो रानी ने जब उनको देखा, दही बेचने वाली को, तो बोली कि मैं तो घर में रहकर मुझे इतनी पीड़ा होती है, तुम इतनी पीड़ा में ऐसा काम कैसे कर लेती हो? तुम कहीं मत जाओ, यहीं पास में घुड़साल के पास एक कमरा है, वहीं रहो और छोटा मोटा काम कर दिया करो। रानी ने उसको अपनी दासी बना लिया।
वो दोनों रहने लगी, वो वहीं पे रहने लगी और छोटा मोटा काम करने लगी। समय व्यतीत होने पर बच्चा होने के टाइम आ गया और रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल में बधाइयाँ बजने लगीं और बहुत खुशी हुई सबको। यहाँ इसने भी एक बेटे को जन्म दिया। धाय माँ रानी के पास गई तो उसे अमूल्य जेवरात वगैरह बधाई के रूप में, उपहार के रूप में उसको दिए। वहाँ से ये दासी के पास आई तो बोली कि तुम दूध दही बेचती थी, कुछ तो जमा किया होगा, तुम्हारे भी पुत्र हुआ है, कुछ मुझे उपहार में दो। तो वो बोली कि मैं गरीब नहीं हूँ, मैं क्या दूँ, मैं दुखियारी हूँ, मैं क्या दूँगी। तो उसका जो पुत्र है वो रोता है तो मोती गिरते हैं और हंसता है तो हीरे गिरते थे। तो वही उठाकर उसने धाय माँ को दे दी और बोली कि लो, यही उपहार समझ के ले लो। तो धाय माँ वो ये नहीं जानती थी कि ये हीरो मोती हैं। उनको लेकर सीधे रानी के पास पहुँची और बोली कि देखो, वो आपकी दासी है, उसके यहाँ भी पुत्र हुआ, उसने मुझे ये पत्थर दे दिए। राजा रानी दोनों ही थे, दोनों ने देखा ये तो हीरे मोती हैं। मन में लालच आ गया और धाय माँ से कहने लगी रानी कि तुम उसके पुत्र को लाकर मुझे दे दो, मेरे पुत्र को लाकर उसे ले जाकर उसे दे दो। धाय माँ बोली वो उसका पुत्र है, मैं पुत्र क्यों बदलूं, मैं ये पाप नहीं कर सकती। धाय माँ ने इनकार कर दिया। अब रानी मौका देखने लगी कि कब मुझे मौका मिले और मैं बेटी बदल लूँ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुई। छठी का दिन आया। छठी का दिन आने पर रानी ने कहा कि महल में 2 पुत्रों ने जन्म दिया है तो दोनों के साथ में ही छठी मनाई जाएगी। तो वो राधा कहने लगी कि मैं गरीब हूँ, आपके बच्चे के साथ मेरे बच्चे की छठी कैसे मन सकती है। तो रानी बोली कि खुशी तो दोनों ही जगह आई है, इसलिए अच्छा है कि साथ में ही कर लेते हैं। तो उसने उसके पुत्र को ले जाकर अपने पुत्र के पालने में लिटा दिया, दोनों को ही कर दिया। राधा ने अपने पुत्र के गले में जो दही बेचा था उसकी थोड़ी थोड़ी कमाई इकट्ठा करके सोने का ताबीज बनवाया था, जिसमें उसने अपनी तस्वीर लगवाई थी। वही ताबीज उसने अपने पुत्र के गले में पहना दिया था। छठी का उत्सव समाप्त हुआ। राजा ने भी एक ताबीज जिसमें रानी की तस्वीर लगी हुई थी अपने पुत्र के गले में पहनाया, जो कि बहुत बड़ा था, राजाओं के जैसा। तो छठी का उत्सव समाप्त हुआ। रानी ने राधा के पुत्र को अपनी गोदी में उठा लिया। राधा बोली कि ये क्या कर रही हो आप, ये तो मेरा पुत्र है। तो रानी बोली कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा पुत्र है, और ज़्यादा बोली तो फांसी चढ़वा दूँगी, ऐसा रानी ने बोल दिया। तो वो डर गई और रोने बिलखने लगी। उसने उस दूसरे पुत्र को उठाया और अपने कोठरी में आ गई। शिव जी से बोली कि हे भोलेनाथ, मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की है, अगर आपने न्याय ना किया तो मैं आपकी पूजा करना छोड़ दूंगी। जब एक समय ऐसा आता है जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, वही समय ही राधा के लिए था। उसने कहा शादी के बाद ही तुमने मुझे इतना बड़ा दुख दिया था, जिसको मैंने जैसे तैसे सहन भी कर लिया, और तब से दुख की मारी अभी तक हूँ, और आज मेरा पुत्र भी रानी ने ले लिया। तो उसके कान में आकाशवाणी हुई कि तुम यहीं रहो, यहाँ से कहीं मत जाना, तुम्हारे पुत्र के भाग्य में राजमहल के सुख लिखे हुए हैं, वो राजमहल में पलेगा बढ़ेगा, और जो रानी का पुत्र है उसके भाग्य में चरवाहा बनना लिखा है, इसलिए वो तुम्हारे पास रहेगा। उसने बात मान ली और वो दोनों पुत्रों का, अब उस रानी के पुत्र का पालन करने लगी। अब वो महल में किसी न किसी बहाने जाती और रानी के पास जाती और अपने पुत्र को गोद में लेती, मालिश करती, उसे अपना दूध पिलाती, और रानी के पुत्र को भी
उसी तरह जैसे इसको करती वैसे ही उसको भी करती। इस तरह से दोनों पुत्र पलने लगे। अब होते होते समय व्यतीत हुआ, दोनों 5 साल के हुए तो राजा के पुत्र की तो बात ही अलग होती है। वो सोने के कटोरे में खाना खाए, सोने के पलना में झूला झूले, इस तरह से। और राधा के पास तो कुछ भी नहीं था, तो जो राधा के पास जो पुत्र था राजा का, उसे यूं ही टूटी हुई खटिया पर बिस्तर उसका और रूखी सूखी जो रोटी थी वो उसको खाने को मिलती थी। धीरे धीरे वो अपने बेटे को अपने साथ ले जाने लगी गाय चराने के लिए, तो वो गाय चराने लगा। और राजा ने अपने पुत्र का दाखिला विद्यालय में करवा दिया, वो पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ, दोनों ऐसा होते होते 12 साल के दोनों बच्चे हो गए और दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लगे। हाँ, जहाँ जाते साथ में जाते, जहाँ भी उनका जाना होता बिल्कुल साथ में होता था। तो 12 साल बाद एक दिन राजा का जो राजा के पास था राधा का पुत्र, वो कहने लगा कि आज तो हम सैर करने जाएंगे। और साथ में जो राधा का पुत्र था उससे कहा कि तुम चलना। तो वो बोला कि तुम राजा के पुत्र हो, मेरी माँ गाय चराने जाती है तो उसमें जो गोबर होता है गाय का वो मैं लेकर आता हूँ, और उससे जो कंडे बनते हैं तब वो बेचते हैं, तब हम लोग खाना खा पाते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग खाएंगे क्या। तो वो बोला कि राधा माँ से, क्योंकि उसने दूध पिलाया था तो वो भी उसको राधा माँ कहता था, तो बोला कि राधा माँ से चलकर मैं पूछ लेता हूँ और बोल दूँगा कि आज तुम गाय चराने जाना पर गोबर लेकर मत आना। तो ऐसा उसने जाके अपनी माँ से राधा से बोल दिया और दोनों लोग सैर करने के लिए निकल पड़े। घोड़े पर सवार होकर राजा रानी ने बहुत रोका कि अभी आपकी उम्र सैर पर जाने की नहीं है, पर वो नहीं माने और दोनों निकल पड़े। जाते जाते बहुत दूर निकल गए, रास्ते में एक पीपल का पेड़ मिला, उसकी नीचे ठंडी छांव में बैठकर दोनों भोजन करने लगे। धीरे से उसका हाथ उसके लॉकेट में फंसा और लॉकेट नीचे खुल गया और नीचे गिर गया, जिसमें उसकी माँ राधा की तस्वीर थी, राजा के बेटे की, जो राज परिवार में पल रहा था। उसने देखा तो बोला कि हे भाई, देखो मेरे लॉकेट में तो तुम्हारी माँ की तस्वीर है। बोले तुम्हारे गले में भी एक लॉकेट है, ज़रा उसको देखो। तो उसने उसको खोल के देखा तो उसमें रानी साहिबा की फ़ोटो थी। बोला मेरे गले में तुम्हारी माँ की फ़ोटो और तुम्हारे गले में मेरी माँ की फ़ोटो, ये क्या बात है। ऐसे ये तो कोई बात होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वरना हम दोनों की माँ की फ़ोटो हम दोनों के गले में होती। तो इस तरह से दोनों ने बातें की और वापस महल की ओर आए। उसके मन में बस यही बात चलती रही कि ऐसा क्या बात है, ऐसा क्यों है। और आकर कूप भवन में लेट गया, ना उसने खाना खाया ना पानी पिया। रानी आती हैं, उसे मनाती हैं, बोली बेटा क्या बात हुई, किसी ने गलत बोला, कुछ चाहिए है, या कोई चीज़ तुम्हें पसंद आई है, या तुम्हारी शादी करवा दूँ, या कुछ भी। और अगर तुमसे कोई बदतमीजी से पेश आया हो तो बताओ, उसको फांसी की सज़ा दिलवा दूँ। ऐसा रानी ने कहा। तो वो बोला कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं आपसे एक सच जानना चाहता हूँ। बोली तो रानी बोली कि पूछो क्या बात है। तो बोले कि ये मेरे गले में जो लॉकेट है इसमें राधा माँ की तस्वीर क्यों है, और जो उनका बेटा है उसके गले में जो लॉकेट है उसमें आपकी तस्वीर क्यों है। तो रानी ने नीची गर्दन करके बोला कि बेटा तुम हकीकत में राधा के पुत्र हो और वो जो बेटा है वो मेरा बेटा है। छठी के दिन मैंने तुम्हें बदल लिया था और
राधा को अपना पुत्र दे दिया था। तुम हंसते थे तो हीरे गिरते थे, रोते थे तो मोती गिरते थे। इस तरह से तुम्हारी वजह से आज हमारा खजाना और ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं जन्म तुम्हें भले राधा ने दिया पर पाला मैंने है, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो और मैंने अपने पुत्र का त्याग कर दिया है। तुम्हें पढ़ाया लिखाया और अपने पुत्र को अनपढ़ ही रखा, ऐसा रानी ने कहा। तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि आपने ऐसा किया, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। और ऐसा कहकर वो अपनी माँ के पास चला गया। माँ के पास जाकर उसने माँ को गले लगाया और बोला कि माँ तुम मेरी माँ हो। तो राधा को तो सब कुछ पता ही था, तो बोली कि बेटा मैं तो मजबूर थी और उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर तुमने ये बात किसी से कहा तो मैं तुम्हें फांसी की सज़ा दे दूँगी। बेटा मैं तुम्हें यहाँ दूर से देख लेती थी, तुम्हें दूध पिला लेती थी, यही मेरे लिए बहुत था। राजा के बेटे ने उसको अपने मित्र को बताया कि बेटे भाई तुम राजा के बेटे हो। तो वो बोला मैं हूँ अनपढ़, चरवाहा हूँ, मैं राजा का बेटा कैसे हो सकता हूँ, ऐसे उसने बोल दिया। गया दरबार में पहुँचा तो राजा से कहा कि ये सारा खजाना मेरा है। तो राजा बोले कि हाँ बेटा ये सब तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो बोले कि नहीं मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपका बेटा वो है जो चरवाहा है। राजा को भी सब कुछ पता था, तो राजा भी नीची गर्दन करके रह गए। तो जो राजा का पुत्र था वो बोला कि हे भाई तुम अगर ये सब बात सभी के सामने लाना चाहते हो तो इन्हें महल से निकाल दो और साथ में मुझे भी निकाल दो। तो वो बोला राधा का बेटा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो राजा का बेटा बोला कि अगर तुम्हें सबको सच्चाई बताना है तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। तो राजा रानी और जो उनका बेटा था उनको महल से बाहर कर दिया और सभी को सच्चाई बता दी कि इन्होंने बच्चे बदले थे। सभी लोग राजा और रानी के मुंह पे थूकने लगे कि लालच के कारण बताओ इन्होंने अपनी औलाद को त्याग दिया, अपनी औलाद को चरवाहा बना दिया और उसके बेटे को लाड़ प्यार से रखा। अब चूँकि उसको पाला पोसा था, उसकी माँ को शरण दी थी राजा रानी ने, तो दिन भर तो महल के बाहर रहे और शाम को उसने राजा रानी और उस लड़के को महल के अंदर कर लिया और बोला कि आप मेरे धर्म के माता पिता हो, इसलिए मैं आपको कहीं जाने को तो कह नहीं सकता, ये आपका महल है, आपका ही रहेगा, पर मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अपनी माँ को लेकर कहीं और रहूँगा। तो वो अपनी माँ को लेकर जंगल के रास्ते कहीं और जाता है। उसकी आँखों से जो हीरे और मोती झड़ते थे उन्हीं को बेचकर वो एक सुंदर महल बनाता है। सुंदर महल बनाने के बाद माँ से बोलता है मेरे परिवार के बारे में बताओ माँ, मेरा कोई तो होगा, पिताजी भले मृत्यु को प्राप्त हो गए थे पर मेरा कोई तो होगा, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, कोई तो होगा। तो वो बोलती है मुझे एक शिव मंदिर बना दे। वो माँ के कहने पर शिव मंदिर, कुआं, तालाब, बावड़ी सब कुछ बना देता है। फिर वो अपने घर का पता उसे देती है। वो जाता है अपने दादा दादी के पास, चाचा चाची के पास और बताता है कि मैं आपकी छोटी बहू राधा का पुत्र हूँ। तो माँ जैसे ही देखती है तो उसकी शक्ल में अपने बेटे की शक्ल पाती है और उसे गले लगा लेती है। वो बोलता है कि मैं आपको लेवाने के लिए आया हूँ, मेरे घर में गृह प्रवेश है। वहाँ से वो अपने नाना नानी के पास जाता है, मामा मामी के पास जाता है। तो मामी बोलती है कि मैं तो कब से सोच रही थी कि मेरा भांजा कब आएगा।
बड़े उसको स्वागत करती है और उनके साथ वो सभी चल पड़ते हैं। यहाँ आते हैं, गृह प्रवेश होते हैं। जब उनको महल को देखते हैं तो सभी जो दादा दादी तो बड़े खुश होते हैं, पर जो मामा मामी हैं, मामी और चाची, वो जल भुन जाते हैं कि इतना धन इनके पास आया कहाँ से। दादी बोलती है, दादी आती है तो राधा उनके पैर छूती है। दादी बोलती है कि सब समय की बात है, उस समय गुस्से में हम लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया था। सभी लोग एक हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो राजा अपने बेटे को साथ लेकर आता है और बोलता है कि मेरा बेटा ना तो पढ़ा लिखा है, ना राज्य संभालने योग्य है। मैंने तुम्हें ही अपना बेटा माना था, इसलिए मेरे देश की राजा तुम ही बनोगे। और उसे अपना राज्यपाठ सब कुछ सौंप देता है। इस तरह से वो सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजा रानी भी वहीं रहते हैं, चरवाहा भी वहीं रहता है, उसके दादा दादी भी वहीं रहते हैं। तो इस तरह से समय का कुछ पता नहीं है, बस भोलेनाथ की लीला थी। उन्होंने अपने भक्त की परीक्षा ली और उनका साथ भी दिया। तो कभी भी दुख मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए और अपने विश्वास को कभी डगमगाना नहीं चाहिए। जैसे भोलेनाथ ने उन पर कृपा की, वैसे सबकी पर करें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव शंभु।